शरीर के तल पर रह जाने में एक तरह का स्थायित्व है। इसलिए विवाह में हम फिक्र करते हैं और सब बातों की, सिर्फ प्रेम की नहीं। ज्योतिषी से पूछते हैं, जन्म कुंडलियां मिलाते हैं, हस्तरेखाओं की जांच करते हैं, वर के माता पिता, परिजन, वृद्धजन, वधू के माता पिता, परिजन, वृद्धजन, सब तरह का गणित बिठाते हैं, हिसाब लगाते, सब खाता बही जमाते। धन कितना है, पद कैसा है, प्रतिष्ठा कैसी है, कुल कैसा है, भविष्य क्या है, एक बात भर बात कर दी जाती। न तो पूछते हैं जिसका विवाह हो रहा है उससे, न पूछते हैं उससे जिसके साथ विवाह हो रहा है। उन दोनों को बात कर देते हैं। वो बात गौण है, वो व्यर्थ है, उसे बीच में लाना उचित नहीं। उसे बीच में लाने में खतरा है, क्योंकि मन बहुत जल्दी रूपांतरित होता है, क्षण क्षण में बदलता है। तो शरीर पर हमने प्रेम को ठहरा दिया, उसका नाम हमने विवाह रख दिया है, और विवाह को हम पवित्र कहते हैं। विवाह अपवित्र है, इसी कारण अपवित्र है कि वो शरीर पर ही रुका हुआ है, गंदा है। और विवाह की सड़ांध फिर लोगों को भगोड़ा बनाती। ये जो लोग घर द्वार छोड़कर भाग गए हैं, इन्हें कोई संसार से विरक्ति नहीं हो गई। संसार को तो जाना कहां, पहचाना कहां। वृक्षों से विरक्ति हो गई है, कि फूलों से, कि पहाड़ों से, कि नदियों से, कि चांतारों से। विरक्ति हो गई है विवाह नाम की संस्था से, उसकी सड़ांध से। परेशान हो गए, भाग खड़े हुए। और यही भगोड़े महात्मा बन गए हैं, साधु बन गए हैं। फिर ये भगोड़े दूसरों को भगोड़ापन सिखा रहे। और बड़ा मजा है कि यही साधु महात्मा विवाह को पवित्र कहते, यही साधु महात्मा विवाह के लिए आशीर्वाद देने आ जाते। खूब साजिश है, लोगों को विवाह में बांधो, फिर वो परेशान हो, पीड़ित हो, दुखी हो, तो फिर उनको मार्ग बताओ संसार त्याग का। ये एक ही सिक्के के दो पहलू, ये तुम्हारा पुराना विवाह और ये तुम्हारा पुराना सन्यास, एक ही रोग के दो अंग। और इसलिए साधु महात्मा नहीं चाहेंगे कि विवाह दुनिया से विदा हो जाए, क्योंकि विवाह जिस दिन विदा होगा उसी दिन तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी भी विदा हो जाएंगे। क्योंकि इनको फिर संसार से विरक्त करने वाली चीज कौन सी बचेगी? संसार से इन्हें कौन घबरा देता है? यह तुम देखो, पुरुष भागे, स्त्री नहीं भागी। उसका कारण स्त्री की क्षमता